Hello students, I hope all of you are doing well. We are here again to solve next reading comprehension. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये एक छोटा पैसेज है, ये काफ़ी लंबा पैसेज नहीं है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है कि आप हर तरीके के पैसेज समझे, हर तरीके के पैसेज सॉल्व करने में फुल कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करें, राइट? सो हम प्रिव्यू करेंगे जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं। पहले हम प्रिव्यू करेंगे क्विकली, ठीक है? तो चलिए प्रिव्यू करते हैं। द प्लानिंग एरा, यहाँ पर कोई हेडिंग नहीं है तो हमें पता नहीं है कि व्हाट इज दिस अबाउट। सो प्रिव्यू करते समय हमको सबसे पहला पैराग्राफ पढ़ते समय ये समझना है कि ये पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है, राइट? सो लेट अस डू दैट। द प्लानिंग एरा इन इंडिया इज क्लोजिंग as the Niti Aayog prepares to roll out a new 3-year action plan beginning April 1, marking the end of the 12th 5-year plan on March 31। अब वैसे देखेंगे ना, ये बहुत लंबा सेंटेंस है, समझने के लिए डिफिकल्ट है, तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे कुछ हिस्सों में। प्लानिंग एरा क्लोजिंग एज नीति आयोग रोल्स आउट 3-year एक्शन प्लान, मतलब प्लानिंग खत्म होके अब एक्शन की बारी है। बिगिनिंग दिस डेट, मेकिंग एंड ऑफ 12th 5-year प्लान ऑन March 31। तो बेसिकली प्लानिंग एरा खत्म हुआ, एक्शन चालू होने वाला है अब अप्रैल 1 से। और क्या खत्म हुआ है? 12th 5-year प्लान 31 मार्च को खत्म हुआ है। यहाँ दो सेंटेंसेस का ही पैराग्राफ है, इसलिए दोनों पढ़ेंगे हम। अंडर दिस रिवाइज्ड अप्रोच मतलब पहले अलग था अब अलग है। States will be expected to achieve specified goals for various schemes with potential consequences on funding if targets are not met according to sources। मतलब अब क्या है, या तो आप रिजल्ट दिखाइए या तो फिर आपको फंडिंग नहीं मिलेगा। इट इज लाइक दैट, अर्लियर इट यूज्ड टू बी डिफरेंट मे बी, है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं और प्रीव्यू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हमें ये समझ आ गया कि नीति आयोग में क्या चेंजेस अब आने वाले हैं, किस तरीके का अप्रोच अब हम यूज करने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में बात होने वाली है इस पर्टिकुलर पैसेज में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकेंड पैराग्राफ टू। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द 12th 5th ईयर प्लान कंक्लूड्स ऑन March 31। पर कुछ समझ में नहीं आया ना, ये कोई बात नहीं बता रहा है ना इस पैराग्राफ के बारे में, इसलिए सेकंड सेंटेंस भी कंटिन्यू करेंगे। The upcoming 3-year action plan set to launch on April 1 will shift away from the current model where the central government passively waits for states to implement programs, right? Going forward, अब ये भी लास्ट सेंटेंस है तो लास्ट सेंटेंस यहाँ पढ़ेंगे। दो दो सेंटेंसेस की अगर पैराग्राफ है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा पूरा, ओके? Going forward, states don't meet objectives. Going forward, states that don't meet objectives may see their funding reduced, the official added। तो फंडिंग पे वही चीज को है ना और बेहतर तरीके से जस्टिफाई किया गया है सेकंड पैराग्राफ में। यहाँ नेक्स्ट है, रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट इंटरेक्शन द ऑफिशियल मेंशन्ड patient deliberated reform focused legislative measures, but our experience has been disappointing. Therefore, reforms reached through consensus will need to be implemented. That adopt these will be rewarded with incentives. Last क्या है? नीति आयोग is also working on 15-year vision document alongside a 7-year strategy which will help direct the nation's development activities through 2030। तो हम ये तीनों पैराग्राफ मिलके क्या बात कर रहे हैं कि नीति आयोग ने बहुत इंतजार कर लिया, अब और इंतजार नहीं करेंगे। अब अगर स्टेट्स, है ना, मतलब अगर सेंट्रल में बैठकर कोई एक कंसेंसस से डिसीजन होता है कि ये जो है वो ये तरीका हमको अडॉप्ट करना है, और वो इम्प्लीमेंटेशन अगर स्टेट्स के द्वारा नहीं दिखता है सेंट्रल को, तो उन्हें मतलब फंड्स नहीं दिए जाएंगे। बेसिकली यही बार 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 तीनों पैराग्राफ्स में हम कह रहे हैं, उसको और डिटेल में ले जाकर हम बात कर रहे हैं इन सब चीजों की। ओके, यस। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बात की गई है क्वेश्चंस में, सो दैट वी गेट our answers quickly. Compared to previous 5-year plans,
हाउ हैज नीति आयोग्स करंट अप्रोच 5 ईयर, कीवर्ड क्या है? प्रीवियस 5 ईयर प्लान्स, नीति आयोग्स करंट अप्रोच टुवर्ड स्टेट्स शिफ्टेड, एंश्योर ईजियर फंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर, ईजियर तो नहीं होने वाला है, बात से तो समझ आ रहा है कि स्ट्रिक्ट होने वाला है, ईजियर नहीं होने वाला है। इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं, रिड्यूसिंग रेगुलेशन ऑफ स्टेट फंडिंग बिल्कुल भी नहीं, लिंकिंग फंडिंग टू परफॉर्मेंस ऑन टारगेट्स, यस, क्योंकि हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं बार बार कि अगर परफॉर्म नहीं किया तो टारगेट पूरे नहीं हुए हैं तो फंडिंग नहीं मिलेगी, राइट? सो दिस इज द एप्ट आंसर हियर, राइट? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैज बीन द जनरल आउटकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स डीलिंग्स विद स्टेट गवर्नमेंट? कहाँ पर बात कर रहे हैं हम स्टेट गवर्नमेंट की जनरल आउटकम की? देखते हैं, एक बार ये भी तरीका देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट इंटरैक्शंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ देखिए, यहाँ पर मिल गया हमको ये हमारा कीवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर से ये लाइन पढ़ते हैं हम। द अपकमिंग 3 year action plan set to launch on April 1 will shift away from the current model where the central government passively waits for states to implement program, right? लेकिन ये बात तो नहीं कर रहे हैं हम। पूछा क्या गया है इसमें? पूछा ये गया है कि व्हाट हैज बीन जनरल आउटकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स डीलिंग्स विद स्टेट गवर्नमेंट्स। अब क्या करने वाली है वो नहीं, पहले क्या हुआ है वो। तो पहले की बात कहाँ पर कर रहे हैं हम? पास्ट इंटरैक्शंस, ये देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले की पास्ट इंटरैक्शंस। तो ऑफिशियल मेंशन्ड वी हैव बीन पेशेंट एज स्टेट्स deliberated over many reform focused this but our experience has often been disappointing। क्या कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस उनका कुछ खास नहीं था, इनफैक्ट डिसअपॉइंटिंग था। तो यहाँ पर क्या है हमारे आंसर्स देखते हैं। व्हाट हैज बीन जनरल आउटकम, जनरल आउटकम क्या है? रिजल्ट क्या है कि सेंट्रल वाले जो है वो डिसअपॉइंट हो गए हैं स्टेट्स के, मतलब इनएक्शन से एक तरीके से, राइट? तो जनरल आउटकम है डिसअपॉइंटमेंट। देखते हैं कोई कहीं कुछ मिल रहा है क्या? सेटिस्फैक्ट्री बट विथ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, नहीं। एक्सट्रीमली पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रीडोमिनेंटली डिसअपॉइंटिंग, यस, इसकी बात की गई है। अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है कि ये डिसअपॉइंटिंग रहा है और इसीलिए ये चेंजेस लाए गए हैं, राइट? सो दिस सर्टनली इज द विनर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? सेंट्रल थीम क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशंस, पता नहीं अभी, देखते हैं। राइजिंग करप्शन इन इंडिया, करप्शन की तो बात नहीं हो रही है कहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इसकी बात नहीं हो रही है। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं, क्योंकि इन दोनों की तो बात हो ही नहीं रही है, राइट? ये भी नहीं हो सकता। सो मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ कौन सा है? सेंट्रल और सेंटर स्टेट रिलेशंस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सेंटर क्या अब अप्लाई करने वाला है, क्या सेंटर फंड्स देगा इन प्रोजेक्ट्स के लिए या नहीं देगा, ये सारी बातें हो रही है। इसीलिए सेंट्रल थीम और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सो आई होप आप लोगों को समझ आया है कि किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है, प्रिव्यूइंग का इम्पोर्टेंस, कीवर्ड्स का इम्पोर्टेंस और किस तरीके से कीवर्ड्स के बेसिस पर हम आंसर ढूंढ सकते हैं, या प्रिव्यू अच्छे से कर ले तो क्विकली हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो प्लीज कीप रीडिंग, है ना? बहुत सारा पढ़िए, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे पढ़िए, so that you can quickly grasp what is given in your passages and paragraphs. Okay, so see you in the next video with one more reading comprehension.